आखिरकार तो भारत मित्र की मुहिम रंग ला रही है। झारखंड के छात्रों की हकमारी की खबर, जेपीएससी द्वारा की जा रही धांधली की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद देर से ही सही, लेकिन झारखंड के राजनीतिक दल आवाज उठा रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रगुजार हैं जेएलकेएम के, हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम शुक्रगुजार हैं आजसू पार्टी के। शुक्रगुजार इसलिए हैं कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। जेपीएससी ने जो गड़बड़ी की, हमने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ खुलासा किया। हमें धमकाया गया, डराया गया, हम पर एफआईआर करने तक की चेतावनी दी गई, लेकिन हम डिगे नहीं। हमारे वीडियो हटा दिया गया, हम डिगे नहीं। और आखिरकार अब राजनीतिक दलों ने इस पर संज्ञान लिया, और बीजेपी के बाद अब आजसू पार्टी ने भी ऐलान किया है कि अगर जेपीएससी छात्रों के हितों में पीटी को में जो गड़बड़ियां हुई, इन गड़बड़ियों पर अपनी क्लैरिफिकेशन नहीं देता है, अगर जेपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करता है, अगर पीटी और मेंस के बीच के इस अंतर को बढ़ाया नहीं जाता है, तमाम विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता है, तो आजसू पार्टी सड़क पर उतरेगी। आज आजसू के प्रदेश मुख्यालय में लंबोदर महतो, पूर्व विधायक आजसू, और संजय मेहता, महासचिव आजसू, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिंदुवार जो जेपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा में विसंगतियां दिखाई हैं, जो गड़बड़ियां दिखाई हैं, बिंदुवार इनको मीडिया के सामने रखा और आवाज उठाई कि अगर जेपीएससी इसको ठीक नहीं करता है तो आने वाले दिन जेपीएससी पर बहुत भारी रहने वाले हैं। यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, यह मुद्दा झारखंड के छात्रों से जुड़ा हुआ है। साधुवाद है तमाम पार्टियों को। क्या कुछ कह रहे हैं लंबोदर महतो, क्या कुछ कह रहे हैं संजय मेहता, सुन लीजिए। आजसू पार्टी के तरफ से आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये संवाददाता सम्मेलन झारखंड के एक ऐसे ज्वलंत विषय पर है जिनका सीधा सीधा संबंध झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेपीएससी पूर्व के इतिहास को दोहराते हुए इस बार भी जो 14वीं जेपीएससी है उसके रिजल्ट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हम सभी लोगों को जानकारी है कि जेपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, एक संवैधानिक संस्था है, और आयोग का मतलब यह है कि आयोग का मतलब सिर्फ अध्यक्ष नहीं होता है। आयोग का मतलब है कि अध्यक्ष और उसमें जो सदस्य, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सभी मिलकर यह आयोग बनता है, और आयोग का हर निर्णय आयोग में शामिल लोगों के बहुमत से निर्णय होता है। अभी आप देखे होंगे कि जो रिजल्ट आया है जेपीएससी का, जो पीटी का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जेपीएससी ने एक अजूबा इतिहास रचा है। इस रिजल्ट में न तो कोई सदस्य का हस्ताक्षर है, न जो जेपीएससी के जो कार्यालय के जिम्मेवार पदाधिकारी, जो जेपीएससी के सचिव होते हैं, उनका सिग्नेचर है। तो आयोग में तो ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि आयोग का मतलब सिर्फ जेपीएससी का अध्यक्ष होता है, कोई पदाधिकारी या कोई सदस्य का कोई मतलब नहीं है। तो मूल रूप से ये जो रिजल्ट आया जेपीएससी का पीटी का जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट ही असंवैधानिक, इस संवैधानिक आयोग में पीटी का जो रिजल्ट है यही असंवैधानिक है। तो इस असंवैधानिक रिजल्ट पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार संज्ञान में ले, और संज्ञान में लेकर इसकी सीबीआई जांच करावे, दूध का दूध करावे, पानी का पानी करे, ताकि झारखंड के लाखों छात्रों का इसे भविष्य जुड़ा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद मेंस की एग्जाम होगी, और मेंस के एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, और फॉर्म भरने के लिए जो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, निश्चित रूप से इन्हें अपने जाति से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो। तो ये प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, और मेंस के आवेदन में ये सारे सबमिट करने पड़ते हैं। तो मात्र
आज रिजल्ट आता है और रिजल्ट के ठीक 16वें दिन से मेंस की एग्जाम शुरू हो जाती है। ये पूरी तरह से झारखंड के छात्र जो आरक्षण के लाभ लेने वाले SC ST और OBC समुदाय के लोग हैं, इनको सीधे सीधे बाहर करने का षड्यंत्र है JPSC का। तो निश्चित रूप से JPSC इतने कम दिन में, ये आप पूरे देश भर में अगर देखें, देश भर की किसी भी कमीशन में और इवन की UPSC में भी इतने कम समय में रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के इतने कम समय में फॉर्म भी लोग बढ़िया से भर नहीं पाएगा और फिर आप मेंस की एग्जाम ले लेते हैं, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अब भी JPSC अपने झारखंड के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाला मात्र 16 दिन का जो समय दिया है, निश्चित रूप से अभी भी इस पर पुनर्विचार करें। नंबर 3 कि JPSC संवैधानिक आयोग निश्चित रूप से है, लेकिन वो भी कोई कानून से ऊपर नहीं है। सरकार के कानून, सरकार के नियम उस पर भी लागू होते हैं। अगर आप लोग बात करें तो अब सबसे बड़ा झारखंड के लिए और JPSC के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम जो एजेंसी का चयन करते हैं, हम जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, मतलब इतना महत्वपूर्ण गजेटेड ऑफिसर्स का हम बहाली करने जा रहे हैं और JPSC के PT का हो, मेंस का हो, उसको सवाल तक सिलेक्शन करने का हम उस आउटसोर्सिंग कंपनी को जिम्मा देते हैं और उससे भी ज्यादा कि उसका परीक्षा कंडक्ट करने के साथ साथ उसका रिजल्ट तक तैयार करने की जिम्मेवारी हम आउटसोर्सिंग कंपनी को दे देते हैं। और आउटसोर्सिंग कंपनी का भी कहानी यहाँ तो अजूबा रहा। जैसे आप जिसका जब BPSC में बिहार में जो दागी कंपनी होती है, जिस पर FIR होता है, जो जेल में चला जाता है, वही लोग यहाँ पर नाम बदल के दूसरे कंपनी से काम ले लेता है। तो अब अगर हम लोग बिल्ली को मांस की रखवाली करने दें तो उसका कितना रखवाली हो पाएगा बेहतर तरीके से हम लोग सब समझ सकते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा क्या है कि जब हम सिलेक्शन करें आउटसोर्सिंग कंपनी का, तो आउटसोर्सिंग कंपनी का सिलेक्शन होने के बाद हम उसको करोड़ों रुपया भुगतान करते हैं। मतलब ये इसका जब आउटसोर्सिंग कंपनी का हम जब चयन करते हैं तो चयन करने के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। नियम है कि जब आयोग में है तो आयोग को जो वित्तीय नियमावली है, चूंकि उसमें करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है, करोड़ों रुपया का भुगतान होता है, तो जो झारखंड वित्त नियमावली है उसका अनुपालन बिल्कुल होना चाहिए। जबकि JPSC में आउटसोर्सिंग कंपनी के चयन में ये इन लोगों ने वित्तीय नियमावली का पूरे अवहेलना करता है। सरकार का जो नियम है उसका अवहेलना करना है। 2 तरीका है, एक तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी चयन करते हैं उसका 2 ही तरीका है। एक तो आप ओपन टेंडर के माध्यम से, अगर आप ओपन टेंडर के माध्यम से नहीं करते हैं तो आप मनोनयन के आधार पर करें। तो मनोनयन के आधार पर करने का अधिकार जो वित्त नियमावली है उसमें सिर्फ कैबिनेट को। तो ये पूरे मामले में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, सारे का मूल जड़ जो समस्याएं आ रही, जिस तरह की दिक्कतें हो रही है, ये सारे का प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग कंपनी है और आउटसोर्सिंग कंपनी ही अनियमितताओं की जननी है। तो निश्चित रूप से ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो JPSC को अपनाना चाहिए, ये सिस्टम बिल्कुल ही नहीं अपना पाया। इसमें आप देखे होंगे कि लगभग 400 से ज्यादा स्टूडेंट किस रूप से आ जाते, ये एकदम अपने आप में सवाल करता है। दूसरा कि 4 जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 4 जुलाई के दैनिक भास्कर का, और 4 जुलाई के दैनिक भास्कर में बहुत स्पष्ट है कि JPSC का अजूबा रिजल्ट, न सदस्यों के हस्ताक्षर, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कट ऑफ जारी करना, और कट ऑफ जो जारी है वो कैटेगरी वाइज करना है। हर कैटेगरी का अलग अलग होगा, जनरल का अलग होना है, SC का अलग होना है, ST का अलग होना है, OBC का अलग होना है। तो ये न तो कट ऑफ, और सबसे जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर चुके कि मात्र 16 दिन में परीक्षा, तो ये कई ऐसे विषय है जिस पर आप निश्चित रूप से सवाल उठता है। अब जैसे इसी में 418 अभ्यर्थी हरियाणा UP के, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ये रिजल्ट पूरी तरह से असंवैधानिक है
और 4 जुलाई से लेकर 4 जुलाई का ये अखबार में आया हुआ विषय पूरे, और 4 जुलाई से आज तक न तो जेपीएससी का इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण आया, न राज्य सरकार ने इस पर किसी तरह का संज्ञान लिया, न राज्य सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण या खंडन है। इसका ये मतलब है कि ये जो अखबार में जो समाचार आ रहे हैं इस पर राज्य की जनता और हम लोग क्यों नहीं मान लेंगे कि बिल्कुल ये सही है। ऐसा ही जेपीएससी ने किया है, तो जब जेपीएससी ने ऐसा किया है तो अभी भी वक्त है राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, झारखंड के छात्रों की तरफ से आजसू पार्टी विनम्र अनुरोध करती है कि इस मामले का आप संज्ञान लें और संज्ञान लेकर इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराइए और जांच करा के आप दूध का दूध पानी का पानी करने का काम करिए। जेपीएससी को लेकर जेपीएससी ने जब इस बार रिजल्ट जारी किया तो आमतौर पर जो एसओपी है उसमें जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों के अनुपात में 15% अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। लेकिन जेपीएससी अब तक इस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाती है कि वो रिक्त पदों के 15% के अधिक अनुपात में क्यों रिजल्ट जारी करती है। दूसरा, एक एमआर शीट जो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो अपने प्रश्नों के उत्तर हल किए हैं और जो उनका रिजल्ट जारी हुआ है वो बहुत कह सकते हैं कि संशय पैदा करने वाला है, संदेहास्पद है, और इस पर भी आयोग को स्पष्ट एक तरीके से स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। एक तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस रिजल्ट में एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के आधार पर कट ऑफ जारी नहीं किया गया। और एक बड़ी बात जो सामने आई कि आयोग के सदस्यों का अगर हस्ताक्षर नहीं है तो क्या परीक्षा नियंत्रक आयोग के सदस्य से ऊपर है? क्या इस रिजल्ट की कोई वैधानिकता है कि नहीं? एक और बड़ा सवाल जो मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सामने आया है कि जो 50 अनारक्षित सीट हैं उन 50 अनारक्षित सीटों पर जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 1122 लोगों का किया गया है, और उन 1122 लोगों में 418 लोग ऐसे हैं जिस पर ये एक तरीके से मीडिया रिपोर्टों में ये बात सामने आई है कि वो यूपी और हरियाणा से संबंध रखते हैं। और जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट में बात सामने आई है कि जिस एजेंसी को ये काम का जिम्मा सौंपा गया है वो भी हरियाणा से संबंध रखती है। सवाल ये उठता है कि जब यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था अपनी परीक्षाओं को खुद कंडक्ट कराती है तो ये किसी भी दाग का ठीकरा एजेंसी पर फोड़ने का एक बहाना बनाने के लिए जिस तरीके से एजेंसियों को ठेकेदारी की एक प्रथा के तहत परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का और परिणाम को जारी करने की जो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये मुझे लगता है कि और इसको मतलब पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था पर एक चिंतन करना चाहिए जेपीएससी को कि क्या परीक्षाओं को कोई ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ये कंडक्ट कराएंगे, क्या परिणाम भी जो जारी होगा वो ये करेंगे? क्योंकि एजेंसी जिस तरीके से रिजल्ट को जारी की है और जिस तरीके से आपत्ति जाहिर की गई है, अगर आयोग के सदस्यों ने ये आपत्ति जाहिर कर दिया कि हम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जो रिजल्ट बनाया गया है उसमें कुछ खामियां हैं, तो आयोग के सदस्यों और उनकी आपत्ति को क्यों खारिज कर दिया गया और उसके बावजूद भी रिजल्ट को जारी कर दिया गया? तो 14वीं जेपीएससी की ये पूरी जो प्रक्रिया रही है शुरू से ही विवादित रही है। जब इसके आंसर की को जारी किया गया था उस वक्त भी विवाद एक पैदा हुआ था। उसके बाद जब आज पीटी का रिजल्ट आया है तब फिर एक विवाद पैदा हुआ है। पीटी के रिजल्ट में आपने समय बहुत कम दिया है, आपने सिर्फ 16 दिनों के अंदर मेंस की परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद अभी जो एक बड़ी बात सामने आई कि ये जो अभ्यर्थी अगर मेंस की परीक्षा में सम्मिलित भी होंगे तो अपने जो ओबीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, जो क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट्स हैं, वो तुरंत कहाँ से हासिल करेंगे? तो इस पर आजसू पार्टी ये मांग करती है कि फिलहाल तुरंत मेंस की परीक्षा पर रोक लगाई जाए जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है, और जीपीएससी तुरंत अगले 3 दिनों के अंदर ये स्पष्ट करे कि जो भी संशय है उस पर जेपीएससी का आधिकारिक पक्ष क्या है, आधिकारिक बयान क्या है। क्योंकि इस पर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और लगातार आपत्तियों के बावजूद भी, अभ्यर्थियों की आपत्ति के बावजूद भी अब तक जेपीएससी की तरफ से कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, ना ही बयान दिया गया। तो इस मसले पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जेपीएससी के इस पूरे प्रकरण में, चूंकि पिछले 25 सालों में सिर्फ 14 जेपीएससी हुई है और कई बार हम लोगों ने कार्मिक सचिव से इस जवाब को भी तलब किया कि आखिर कब और जेपीएससी पूरी की जाएगी और जो रिक्त पद हैं उनको कब भरा जाएगा। जिस तरीके से अभी 107 प्रखंडों में ये सरकार ने ऐलान कर दिया कि जिसमें 12 से कम पंचायत है वहां या तो सिर्फ एक वीडियो होगा या तो सीओ होगा। तो सरकार इस तरीके से पदों को, जो रिक्त पद है उस तरीके से उसको एक बहाना नहीं कर सकती है कि हम अतिरिक्त प्रभार दे करके
और इन पदों को एक तरीके से विलोपित कर दें। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जेपीएससी अपने पारदर्शिता और अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर गंभीर है कि नहीं, ये राज्य के अभ्यर्थियों को स्पष्ट करे, क्योंकि लगातार राज्य के अभ्यर्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं और उनमें ये संशय बार बार इसलिए पैदा होगा क्योंकि इसकी परीक्षा की पूरी प्रणाली और परिणाम की पूरी प्रणाली में कहीं ना कहीं एक विवाद हर बार पैदा हो जाता है। और इस बार जो विवाद पैदा हुआ है अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है जेपीएससी ने। जेपीएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिजल्ट जो है सदस्यों की आपत्ति के बावजूद भी जारी कर दिया जा रहा हो। तो ये सवाल एक तो खड़ा हो रहा है कि क्या परीक्षा नियंत्रक अपनी मनमानी से रिजल्ट जारी कर रहे हैं, क्या जो एजेंसी है वो अपनी मनमानी से रिजल्ट जारी कर रहा है, क्या आयोग के सदस्यों की अगर आपत्ति है तो क्या आयोग के सदस्यों ने लिखित तौर पर इस विषय पर अपने हायर अथॉरिटी को अवगत कराया कि इस रिजल्ट में खामियां हैं। ये सदस्यों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बहुत सारा ऐसा सवाल है जिन सवालों पर अभ्यर्थी जवाब चाहते हैं और आजसू पार्टी ये स्पष्ट करना चाहती है कि हम सिर्फ मीडिया में आज कहने नहीं आए और झारखंड के नौजवान और अभ्यर्थियों से भी ऐलान करना चाहते हैं कि ये कोई सिर्फ राजनीतिक पहलू और राजनीतिक बिंदु और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का मसला है, लाखों अभ्यर्थियों के करियर का मसला है और इस मसले को लेकर के हम चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम तैयार करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ और एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। इस मुद्दे को हम लोग यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। फिलहाल जो मेंस की परीक्षा है उसको तुरंत अभी रोका जाए और जो स्थिति स्पष्ट नहीं है, जो संशय की स्थिति है, उस पर आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाए जेपीएससी की तरफ से कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है और जो एक ओएमआर सीट का मामला लगातार मीडिया में वायरल है उस पर भी जेपीएससी अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। दो सवाल। पहला सवाल आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट की उसमें गलत तरीके से बात की। अब तो जो उसमें डीएसपी बनने को प्रमोट करके आईपीएस बनाने की बात जी जी तो ये साबित हो। तो जब 26 साल में उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है तो इसमें आप कैसे उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच करती है तो इंसाफ या सच सामने आएगा पहला। और एक सवाल जेपीएससी पिछले कुछ दिनों तक क्वेश्चन पेपर्स में भी देख रहे हैं कि हिंदी क्वेश्चन पेपर्स में कुछ कुछ सवाल ट्रांसलेशन में बहुत हाँ सब कुछ में गड़बड़ी है। नोटिफिकेशन ये 3 बार जो है वो आंसर की जो है वो जेपीएससी जारी करती है। आवाज उठाना एक चीज है लेकिन अगर जेपीएससी इसी तरीके से बैरी बनी तो आंसू क्या आगे का नहीं। इस पूरे मसले पर हमारे सुप्रीमो ने स्पष्ट तौर पर ये आदेश दिया और उन्होंने कहा है कि छात्र नौजवानों की इस लड़ाई को पार्टी चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम तैयार कर लड़ेगी और जेपीएससी का जो ये विवाद है पूरा, चाहे आपने देखा होगा कि 11 से 13 जेपीएससी का उसमें आरटीआई लोगों ने लगाया, कोर्ट का आदेश आया, उसके बावजूद भी जारी नहीं किया गया कॉपी। और इस बार हम लोग ये मांग करना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर कि जेपीएससी ये स्पष्ट करे कि ओबीसी का कट ऑफ क्या है, एसटी का कट ऑफ क्या है, एससी का कट ऑफ क्या है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या है, ओबीसी 1 और 2 दोनों का कट ऑफ क्या है। क्योंकि कट ऑफ आप जब जारी कर ही नहीं रहे तो क्या एक कॉमन कैटेगरी बना दे रहे हैं आप? क्या आरक्षण रोस्टर का कोई पालन नहीं हो पा रहा है? अगर 103 रिक्त पद है तो इन रिक्त पदों के अनुपात में जो आप पीटी का रिजल्ट जारी करते हैं, आप ओबीसी के जितने रिक्त पद होंगे, एसटी के जितने रिक्त पद होंगे, ईडब्ल्यूएस के जितने रिक्त पद होंगे और एससी के जितने रिक्त पद होंगे, उसी अनुपात में आप पीटी का रिजल्ट जारी करिए। दूसरा कि जब आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट में इतनी बड़ी खामी है कि कोई भी स्टूडेंट ये जान नहीं पा रहा है कि उसने मार्क्स लाया कितना। तो कम से कम ये जानने का तो अधिकार है, तो ये जेपीएससी क्यों छुपाती है? और इससे पहले जब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परीक्षा हुई, जब जेपीएससी ने ली और उस पर आयोग के सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की थी, उसके बावजूद भी रिजल्ट जारी कर दिया गया जो लोक अभियोजक की परीक्षा हुई थी। तो सवाल यह है कि जेपीएससी अपने तमाम परीक्षाओं में, चाहे ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो 1/2026 है, जो 19 अप्रैल को परीक्षा हुई और इसका जो परिणाम जारी हुआ है, फिलहाल हम लोग 14वीं जेपीएससी की इस परीक्षा पर बात कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी की अगर तमाम कार्यप्रणाली को देखते हैं तो वो बहुत विवादास्पद है, बहुत संदेहास्पद है और बहुत संदेह पैदा करने वाला है। और ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि एक एजेंसी रिजल्ट जारी कर रही है और आयोग का सदस्य आपत्ति जाहिर कर रहा है, उसके बावजूद भी एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। तो क्या एजेंसी सुप्रियर है आयोग के सदस्य से? क्या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से ठेकेदारी पर टेंडर हासिल करने वाले परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनियां आज झारखंड के अंदर आयोग से ऊपर हो गई है?
क्या उसकी कैपेसिटी, उसका पावर आयोग से ज्यादा हो गया है? और आयोग की आपत्ति के बावजूद भी रिजल्ट जारी कर देना और आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं होना रिजल्ट की वैधानिकता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और यहीं से रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है। अगर ये नियुक्ति भी होती है और इन फ्यूचर ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचता है तो हाई कोर्ट तो पूछेगा कि रिजल्ट जारी करने वाली अथॉरिटी कौन है। रिजल्ट जारी करने वाली अथॉरिटी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है? अगर एग्जाम आयोजित करने वाली जो संस्था है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, तो रिजल्ट जारी करने की जिम्मेवारी भी झारखंड लोक सेवा आयोग की है। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आपत्ति के बाद भी रिजल्ट का जारी होना यह वैधानिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और झारखंड में इससे बुरा अब अभ्यर्थियों के साथ कुछ नहीं हो सकता। हम बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आशु पार्टी इस पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और लड़ाई लड़ेगी।